बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। सबसे पहले मैं शुक्रिया करना चाहूँगा कौटिल्य अकेडमी का। क्या दिया तो कैसे हैं आप सब? यूपीएससी का जो सफर है ये कहने को कह सकते हैं बहुत मुश्किल सफर भी है, पर ये सफर आपको बहुत कुछ सिखा देता है और सही मायने में आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। हम जब सोचते हैं कि हमें सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, एक सिविल सर्वेंट बनना है, तो हम काफी सारी चीजों से आकर्षित होने लगते हैं। हम सोचते हैं अच्छा आईएएस अफसर बनेंगे तो लाल बत्ती गाड़ी मिलेगी, एक रुतबा होगा, बहुत बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत अथॉरिटी मिलेगी, और हम ऐसी चीजों से आकर्षित होकर सोचते हैं कि हम इस परीक्षा की प्रिपरेशन करेंगे, इसकी तैयारी करेंगे। पर अगर मैं सही मायनों में आपको बताऊं, अगर सोच ये है कि लाल बत्ती के लिए, उस रुतबे के लिए आप इस परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो कुछ 10-15 दिन बाद ये जो सोच है, ये जो आकर्षित करती है जो चीजें, ये आपको आकर्षित करना बंद कर देगी। क्योंकि ये परीक्षा बहुत मुश्किल होती है, इसके लिए बहुत बहुत घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है, और अगर बस सोच इतनी कम हो तो जो ये सफर है ये और भी मुश्किल होता चला जाता है। हम रोज अखबार पढ़ते हैं। आप में से कितने लोग रोज अखबार पढ़ते हैं? नियरली सभी अखबार पढ़ते हैं। हम अखबारों में पढ़ेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, उतनी एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, जितनी नौकरियां चाहिए उतनी नौकरियां सरकार दे नहीं पा रही है। और हम क्या करते हैं? हम कंप्लेन करते रहते हैं, हम बस क्रिटिसाइज करते रहते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, सरकार ये नहीं कर रही, वो नहीं कर रही। पर हम में से कितने लोग सोचते हैं कि अगर मैं सरकार का हिस्सा बनती हूं तो मैं कुछ बदलाव लाना चाहूंगी। हम में से कितने लोग उस कंप्लेनिंग, क्रिटिसाइजिंग एटीट्यूड के बाहर भी सोच पाते हैं? इस एग्जाम के लिए वाकई एक पैशन चाहिए होता है, एक सोच चाहिए होती है कि मुझे भी कुछ सोसाइटी के लिए करना है, मुझे भी कुछ देश के लिए करना है। नहीं तो जो रोज ये रूटीन होता है कि सुबह उठना है, पढ़ना है, ये रूटीन कुछ 1-2 हफ्तों बाद बोर करने लगता है। हमारे में वो ताकत नहीं बचती कि हम पढ़ते चले जाएं। तो वो जो सोच है कि कुछ करना है और एक चेंज लाना है, ये होना बहुत 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 महत्वपूर्ण है। मैं आप लोगों के साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मैं 1 महीने पहले हैदराबाद में थी और वहां मैं एक लेडी ऑफिसर से ही मिली जो मेरे साथ इस साल सिलेक्ट हुई है, और उनकी जो कहानी थी वो बहुत हार्ट वार्मिंग है, बहुत इंस्पायरिंग है, बिल्कुल दिल को छूती है। उनकी शादी बहुत बहुत पहले कर दी गई, और इवन जब वो अपने माँ बाप के साथ रहती थी तो उनको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दी गई जो उनके भाइयों को मिलती थी। पर उनका हमेशा से सपना था कि मुझे एक सिविल सर्वेंट बनना है, मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो जब उनकी शादी कर दी गई तो उनके हस्बैंड, उनके जो इन लॉज हैं, उनका भी कोई खास सपोर्ट नहीं रहा कि, और उन्होंने तो इनफैक्ट मना किया कि नहीं, अब तो शादी हो गई है तो अब इसकी क्या जरूरत है, सिविल सर्विसेज तो रहने दो। पर उनका सपना था, उनकी बहुत इच्छा थी कि वो सिविल सर्विसेज ज्वाइन करें। तो वो पहले अटेम्प्ट के लिए बैठी और उनका नहीं हो पाया। बहुत सुनना पड़ा माँ बाप से, इन-लॉज से, हस्बैंड से, पर उन्होंने नहीं मानी। वो दूसरे अटेम्प्ट के लिए बैठी तो भी उनका नहीं हो पाया। उन्हें फिर से फेलियर सहन करना पड़ा और बातें सुननी पड़ी। हमें तो पता ही है रिश्तेदार कैसे होते हैं। वो तीसरे अटेम्प्ट के लिए बैठी, उनका फिर से नहीं हुआ। उनके हस्बैंड उनसे अलग रहने लगे और बातें सुननी पड़ी। रिश्तेदार रोज सुनाते थे, इतनी अच्छी फाइनेंशियल बैकिंग भी नहीं थी, पर उनकी इच्छा थी, ये उनका सपना था कि नहीं, मुझे सिविल सर्विसेज करना है। वो चौथे अटेम्प्ट के लिए बैठी और फाइनली उनका इस साल सिलेक्शन इंडियन फॉरेन सर्विस में हुआ है। और हम इस इच्छा शक्ति, इस पैशन, इस फायर की बात कर रहे हैं जो इस सर्विस के लिए चाहिए। हम सोचते हैं हम छोटे शहर से हैं, यहाँ पे तो उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है, उतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको किसी बड़े शहर से होना जरूरी है, आपको बहुत अच्छे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से होना जरूरी है।
इस एग्जाम में अगर एक्चुअली कुछ चाहिए होता है तो वो होता है कि आप में कितनी इच्छा शक्ति है कि आप सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं। इस एग्जाम में कोई मैटर नहीं करता आप कहां से हैं, आपका क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा, आपका क्या फाइनेंशियल बैकग्राउंड रहा। इसमें अगर वाकई कुछ चाहिए तो वो एक पैशन चाहिए, वो एक कन्विक्शन चाहिए, वो एक सिंसेरिटी चाहिए कि आपको एक सिविल सर्वेंट बनना है, और वाकई कुछ नहीं चाहिए होता। अगर वो सोच आप में है, वो इच्छा शक्ति आप में है, तो रोज रोज उठ के जो 8-9 घंटों की पढ़ाई करनी पड़ती है वो आप आसानी से कर पाएंगे।